सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। आवाज नहीं आ रहा। सबको जय मसीह की। कितने लोग खुशी में हैं? सब खुशी में हैं? सही में? ठीक है। क्यों खुशी में है? हालेलुया। उसके साथ प्रभु हमको नया जीवन दिया उसका जन्मदिन मनाने के लिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी है। अच्छा, सब लोग अपने अपने स्थान पर ध्यान से बैठे और वचन को सुने कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे, क्यों आए थे, यहाँ पे किस लिए आए थे। सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो दूर देश का प्रभु यीशु मसीह, ऐसे ही बोलते हैं ना। यहां जाओ, बैठ जाओ। लोग क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह वो अंग्रेजों का प्रभु है कि नहीं? वो सबका प्रभु है। हालेलुया। वो सबका प्रभु है। वो जाति धर्म बदलने के लिए नहीं आया, नाम बदलने के लिए नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया है। हालेलुया। वो जीवन बदलने के लिए आया है। उसी जीवन हम सब लोग को दिया, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। कोई आज दुखी में है, ये दुख और दर्द जो है आपके बाजू में रख दीजिएगा, क्योंकि प्रभु आपको वो दुख से छुटकारा देने के लिए यहाँ पे बुलाए हैं। आपको तकलीफ से छुटकारा देने के लिए यहाँ बुलाए हैं। आपको जो बीमारी उससे छुटकारा देने के लिए लाए हैं। आपको जो बोझ है, चिंता है, उससे छुटकारा देने के लिए यहाँ आए हैं। और आप यहाँ से कोई भी खालियत नहीं जाएंगे, सब लोग आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती का 1 अध्याय, उसका 18 से 21 तक। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती पे आए थे, क्या कारण था, किसके लिए आए थे, उसका जन्म जो लेना था, क्या मकसद था, हम देखेंगे। कोई तो भी पढ़िएगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार माइक से दीजिएगा, हुआ। कैप्चर नहीं होगा, माइक दीजिएगा। पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जी, जब उसकी माता मरियम की मंगनी, थोड़ा जोर से पढ़िए ताकि सब लोगों को सुनाई दे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसमें लिखा है कि सिर्फ मसीह लोगों के लिए उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? उनके लोगों का अपने पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। लोगों का सोच विचार अलग है, बुद्धि ज्ञान अलग है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसके ही बेटे बेटी, उन लोगों को उद्धार करने के लिए जन्म लिया। क्यों लिया? कैलेंडर में कितना साल बताता है अभी? 2024 है कि नहीं? यीशु मसीह जब जन्म लिए उस दिन से लेकर के आज तक 2024 साल, ठीक है। उससे पहले आदम से लेकर के दाऊद तक कितना साल? 4000 साल। और अभी 2024 25 आ गया, कितना साल हो गया है? 6025 साल ले लो। हम कितना साल जीते हैं? कितना साल जी रहे हैं हम लोग? 60-70। बच्चन कहता है अगर हम लोगों को शक्ति है तो 70 या 80, उसके ज्यादा नहीं। आमीन। आज हम लोग कितना साल में मर जा रहे हैं? 40, 50, 30, 15, 20, गारंटी नहीं। इतने लोग हजार साल हो गया है मर के, लोग कहां जा रहे हैं बताइएगा? कहां जा रहे हैं?
प्रभु ने देखा, क्योंकि उसके स्वरूप से प्रभु यीशु ने हम लोगों को बनाया। जब लोग पाप करके मर के जा रहे थे नरक को, उसी पापियों को उद्धार करने के लिए वो जन्म लिया। हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में कोई कह सकता है कि मैं पाप नहीं किया हूं? कोई कह सकता है? नहीं। कोई भी कह नहीं सकता है कि मैं पाप नहीं किया हूं। मैं पाप नहीं किया, मैं भी पाप किया हूं, आप लोग भी। हम सब लोग पापी थे, उसी पापी लोगों को रास्ता दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप और मैं पाप करने से लोग आपको और मुझे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हम पाप करें। ये गंदा आदमी है, ये दारू पीता है, ये व्यभिचार करता है, ये कत्ल करता है, ये सिगरेट पीता है, ये पापी है। लेकिन उसी पापी को गले लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती को आया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम उसी पापी को घृणा करते हैं, उसी पापी को नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हम सब लोगों को उद्धार करता मानने के लिए एक रास्ता दिखा के गया, जो आज हम उद्धार पाए हैं। इसके नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर। यहाँ लिखा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, वो पुत्र छेनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए जन्म लिया। आपको और मुझे अपने ही लोग, अपने ही परिवार छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को नहीं छोड़ा। अपना परिस्थिति को लेकर के हम यीशु मसीह को छोड़ दिए। किसी को तकलीफ आया, लड़ाई हुआ, बीमारी या पैसे का कमी, कर्जा, कोर्ट केस, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह किसी को अभी तक नहीं छोड़ा। वो आखिरी सांस तक जो है हमको प्यार करता है, करते रहेगा और करने वाला है और देखभाल करने वाला है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए भागदौड़ी कर रहे हैं। वो पैसे स्वर्ग राज्य लेकर के नहीं जा सकता है। वो दान दौलत हम लोग को नया जीवन नहीं दे सकता है। सुंदरता हमको प्रभु का आशीर्वाद नहीं दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ इस धरती के लिए सारा चीज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए जन्म लिए है। ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे एक वर्ष लिखा है अपने लोगों का, यानी कि इस पृथ्वी में जितने भी जातियां हैं, जो आज जाति को कौन बनाया? इंसान ने बनाया, जो अलग अलग जाति को फैला दिए हैं, उसी लोगों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए। प्रभु यीशु मसीह किसी को धर्म बदलने के लिए या जाति बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए या अलग चीजों के लिए नहीं आया। लोगों का जीवन बदलने के लिए, जीवन देने के लिए वो इस दुनिया को आया था। हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती उसका 20 का 28 में क्या लिखा है। 20 अध्याय उसका 28 कलम में क्या लिखा है। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की कि जाए, उसके सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप उस सेवा टहल करे करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुत की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे, अपने प्राण देने के लिए आया। हालेलुया। बहुत लोगों को बंधन से मुक्ति करने के लिए, आजाद करने के लिए, पापों से, श्राप से, लड़ाई से, बीमारी से, हर चीजों से वो छुड़ाने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह। आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारे पापों में फंसे हुए हैं, बहुत परीक्षा में फंसे हुए हैं, बहुत अलग अलग जगह में फंसे हुए हैं। प्रभु को अगर आप स्थान दोगे, अगर आप पहला स्थान उसको दोगे, आप जीवन दोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, प्रभु आपको और मुझे छुड़ाएंगे। उसी छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हर चीजों के लिए वो आया है। आज इंसान जो है, हम कैसा जिएंगे, कैसा खाएंगे, कैसा पिएंगे और आज हम कैसा आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना जीवन उद्धार होना चाहिए। अगर जीवन उद्धार नहीं है, ये सारा चीज हम लोग हासिल करके कुछ भी फायदा नहीं है। मैं सब लोगों को बोलता हूं, आप लोगों को जो वचन प्रभु ने आज दिया है, ये वचन सुनिएगा, इसको उसको मत देखिएगा। कोई आ रहा, कोई जा रहा, यही शैतान जो है अपना वचन चुरा कर लेकर के जाता है। इसलिए आज हम फल नहीं फल पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम वचन क्या सुन रहे हैं, आज क्या वचन है, प्रभु ने क्या बातचीत करना चाहते हैं हमारे से, ये सारा चीज हम ध्यान नहीं देते। इसलिए आज विश्वासी लोग जो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है, आके भड़का देता है, इधर उधर जो है अपना माइंड को डिस्टर्ब करता है। यहाँ पे आए यानी कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाना है।
आशीर्वाद लेकर के जाने के लिए हमेशा 100% प्रभु को देना। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं, आखिरी लाइन पढ़िएगा, वहां पे क्या लिखा है, और बहुतों की चुनौती के लिए आपने प्राण देने के लिए वो आया है। बहुत, यहाँ पे नहीं लिखा है कि केवल मसीह लोगों के छुड़ाने के लिए आया। बहुत लोगों को दुनिया में जो भी उसको मानेंगे, उद्धार करता विश्वास करेंगे, प्रभु उन लोगों को छुड़ाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, नया जीवन देंगे, शांति देंगे, आनंद देंगे, परिवर्तन देंगे। आज बहुत लोग बहुत जगह में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह हमको बुला रहे हैं कुछ करने के लिए, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। जो कुछ करने के लिए हमको बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आज हम उसको याद नहीं करते, उसके रास्ते में नहीं जाते। इसीलिए बहुत लोग को आज जो है बंधन टूटता नहीं, बीमारी वही का वही रहता है, परेशानी वही रहता है, लड़ाई वही रहता है, हर चीज उसी जगह में रहता है। अगर आपको और मुझे छुड़ाने के लिए इस दुनिया में कोई है, या स्वर्ग में नरक में कोई है, तो एक ही है, वो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। 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 इस दुनिया में यीशु मसीह प्यार जो करते हैं हमको, इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकते। सब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूं, कोई है ऐसा दुनिया में? कोई भी नहीं प्यार करने वाले यीशु मसीह को छोड़ के, कोई भी नहीं। ना माता पिता, ना पति पत्नी, ना भाई बहन, ना अपना रिश्ता, कोई भी नहीं। मैं लिख के देता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 10:37 में, थोड़ा हम पढ़ सकते हैं? 10:36। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। कौन होंगे? उसके घर के लोग। कौन होंगे? उनके घर के लोग। वो घर के लोग कौन कौन है? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी। हमारा शत्रु बाहर के कोई नहीं है। हमारे शत्रु जो है घर के अंदर ही छुपे हुए हैं। अगर आप कुछ चिंता में है, कुछ गाली सुन रहे हो, कुछ कष्ट में हो, तो परिवार के लोग ही हैं, वो अलग लोग कोई भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले कह दिए कि हमारा जो पहला दुश्मन कौन है? घर। अपने परिवार है। आज देखो, यीशु मसीह को अगर हम अपनाएंगे, 5 में से 1 या 2 कलीसिया आएंगे, बाकी घर में बैठे रहेंगे। कलीसिया आने के लिए उन लोगों को मन नहीं लगता है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता है, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है, यानी कि उन लोग हमारे लिए एक शत्रु जैसा है। अगर आप पढ़ते रहो बाइबल, वहां पे टीवी चालू हो जाएगा, नहीं तो मोबाइल चालू हो जाएगा, तो वो कौन है? शैतान उसके द्वारा हमारा आत्मिकता को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले ही बोल दिए, आप हर घर में देख लो, हर घर में ऐसे ही हालात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह दिया, अपना जो शत्रु है अपने ही परिवार के, पति पत्नी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बेटे बेटी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, रिश्ते लोग हो सकते हैं। हम देखेंगे लूकास उसका 5 अध्याय उसका 31 और 32 में हम देखेंगे इसमें क्या यीशु मसीह कहते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। परंतु बीमारों के लिए आवश्यकता है। मैं धार्मिक को नहीं, परंतु किसको? पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो जन्म लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह किसी का नाम, जात, धर्म बदलने के लिए नहीं आए, वो हमारा मन को, अपना जीवन को बदलने के लिए आए, हमको शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, यहाँ से उसका घर लेकर जाने के लिए आए। आज तो बहुत सारे लोग घर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर के लिए बहुत भागदौड़ी कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया का घर हमारे लिए सदा काल के लिए नहीं है। हमारा असली घर कहाँ पे है? स्वर्ग में। स्वर्ग में है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से पढ़िए गया 32 में, मैं धार्मिक को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हम सब पापी हैं, हमारा मन फिराना है, परिवर्तन होना है, और हमको जो है आज प्रभु के लिए आगे बढ़ना है, और हम लोग जो है प्रभु को पहला स्थान देना है। अगर हम प्रभु के लिए पहला स्थान नहीं देंगे, मन नहीं फिराएंगे, परिवर्तन नहीं होंगे, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो आए थे, जीवन दिए, वो भी कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया।
आज क्यों बहुत सारे विश्वासी पीछे हैं? क्योंकि संसारिक के लिए पहले सोचते हैं, प्रभु के लिए नहीं सोचते हैं। अभी देखो सामने एक झाड़ लगा हुआ है, इसलिए झाड़ लगा हुआ है कि ये बिल्डिंग के सामने धूप समय में या बिल्डिंग के सामने अच्छा दिखाई दे और हवा है और वहां पे छांव मिले। जब छोटा था झाड़, क्या किए? वहां पे पानी लगाए, पानी डाले, थोड़ा अच्छा माटी डाले और थोड़ा इन लोगों को संभालने की और उसका देखभाल किए। आज क्या हुआ? बड़ा हुआ। अपना आत्मिक जीवन को भी वैसे ही करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे, आप फल नहीं फलोगे। तो हमारे जीवन में प्रभु जो रखा है, आत्मिक से बढ़ने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहना। अगर आपके डैडी और मम्मी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे बच्चे भिखारी बन जाए, अनपढ़ गवारा बन जाए, कभी ये सोचेंगे मेरे बेटे और बेटी डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, अच्छा पोस्ट में वो नौकरी करे, अपना पांव में खड़ा। कभी भी यही अपना माता पिता का ध्यान रहता है, पुलिस ऑफिसर बने, कलेक्टर बने, अच्छा एक पोजीशन पे वो आए, अच्छा पढ़ाई कर, यही सोचते ना। हमारा पिता भी, हमारा यीशु मसीह भी यही सोचते कि हम हमेशा खुश रहे, आशीर्वाद के साथ आगे बढ़े। लेकिन हमारा ध्यान कहां पे? अभी संसारिक में है। जो लोग संसार को प्यार करते हैं वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह का नहीं हो सकते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं वो कभी भी हम यहां पे देखते हैं 32 में फिर से क्या लिखा है? मैं धार्मिक को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हम सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि आपका मन फिराओ, पापों से आजाद हो जाओ, उस पापों को छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम व्यभिचार किए या कत्ल किए, हम छोटी छोटी बातों में भी आज गलत कर रहे, पाप कर रहे हैं। किसी का बुराई, किसी का निंदा, किसी का तड़ना, किसी को हाथ उठाना, किसी को गाली देना, गुस्सा करना, या अलग अलग चीज, जो वो भी एक पाप है। अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं वो भी पाप है। तो अपने जीवन में जो भी पाप है वो सारा चीज छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई धार्मिक है ही नहीं, इस दुनिया में कोई धार्मिक है ही नहीं। रोमियोस का 3:10 में लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा है, जैसे लिखा है कोई धर्मी नहीं, कोई धार्मिक यहाँ पे नहीं, ना एक भी नहीं, कोई भी यहाँ पे धार्मिक है नहीं। हम सब लोग पापी हैं, देखने वाले आंखों से पाप कर रहे हैं, बोलने वाला बातों से, सोच से, बुद्धि ज्ञान से, शरीर से, हृदय से, अपना सब से, अपना जिम्मेदारी से, हर चीजों में आप और मैं पाप करके आए। लेकिन आज हम जानते हैं कि पाप क्या होता है और किस लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हमको एक वादा करना है, प्रभु यीशु मसीह जाने अनजान में मेरे जीवन में जो भी गलती हुआ है, पाप हुआ है, मुझे क्षमा करना। मैं एक उद्धार पाना चाहता हूं आपके नाम पर, आपका बेटे और बेटी बन के आपके राज्य में आना चाहता हूं। मुझे एक अच्छा बेटी बनाओ, एक अच्छा बेटे बनाओ। हम लोग की वादा करना है। आप अगर आत्मिक में बढ़ रहे हो, पवित्रता में चल रहे हो, आपको गिराने के लिए शैतान बहुत लोगों को आके सामना खड़ा कर देगा और आपसे ये करवाएगा कि मैं इतना दिन तक प्रभु में चला, रास्ते में चला, सब कुछ मांगा, आज मेरे जीवन में क्यों नहीं है, आज ये क्यों मेरे सामने, आंखों के सामने ये सारा चीज हो रहा है। आपको गिराने के लिए शैतान जो है हर चीज ट्राई करता है, लेकिन उस चीजों को देखना नहीं, सुनना नहीं, सिर्फ प्रभु का वचनों में ध्यान देना, प्रभु में ध्यान देना, आगे बढ़ता जाना, बढ़ता जाना, बढ़ता जाना। जो प्रभु आपके लिए रखा है उस समय में, उस तारीख में, उस दिन में आप पाओगे और प्रभु का महिमा के लिए आके एक दिन प्रभु का नाम पर गवाही दोगे। हालेलुया। जो लोग आज विश्वास नहीं करते हैं उसी लोग उस गवाही सुन करके विश्वास करेंगे। मैं भी एक दिन ऐसा था। मैं आप लोगों को मेरी छोटी गवाही में सुनाना चाहता हूं। हम लोग दादाओं के दादाओं यानी कि बहुत पुराने जमाने से हम लोग मसीह हैं, लेकिन जब हम हैदराबाद में आए 15 साल तक हम लोग न कलेसिया जा रहे थे, न प्रार्थना कर रहे थे, न वचन पढ़ रहे थे,
ना प्रभु के रास्ते में चल रहे थे, कुछ भी नहीं। हमारा घर में, परिवार में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गुस्सा, यानी कि जो लोग यीशु मसीह को छोड़ करके संसारिक रास्ते में चलते हैं, शैतान उसको जकड़ लेता है और उसको बांध देता है। और मैं भी वैसे ही अपने परिवार के साथ मैं जीवन बिता रहा था 15 साल। कितना साल? 15 महीना नहीं, 15 दिन नहीं, 15 हफ्ता नहीं, कितना साल? 15 साल तक। और हमारा जो सैलरी आता था, तनख्वाह आता था, उस समय में 40 से 50 हजार आता था, लेकिन एक हफ्ते में पैसा उठ जाता था। और एक हफ्ते में ही जैसे पैसा खत्म होता था, हम लोग क्या करते थे, मैं मेरे ऑफिस में ही लोगों को पूछता था, अगले महीने में दे दूंगा, थोड़ा दे दो ना। फिर जब मेरा सैलरी आता दे दे के दूसरे लोगों से, और मैं अगले महीने दे दूंगा, थोड़ा दो ना। 40-50 हजार महीने में आता था, लेकिन नहीं बचता था। जब 15 साल के बाद प्रभु ने हम लोगों को उसके स्थान पर बुलाए किसी और के जरिए, जैसे आप लोग किसी और के जरिए आए यहाँ पे, प्रभु ने बात किया वचनों से। उसी दिन हम लोग घुटने टेके और प्रभु से माफी मांगे, प्रभु हमको क्षमा करना, जाने अनजान में जो भी गलती हुआ है, वहां जाओ, पीछे जाओ, जाने अनजान में जो भी गलती हुआ है हमको क्षमा करना। आज के बाद एक वादा करते हैं कि ये आपके लिए, हमारे आपके लिए जीवन और ये आत्मा हम आपको समर्पित करते हैं। हालेलुया। उस दिन से लेकर के आज तक हम कभी पीछे मोड़ के नहीं देखे कि हमारे जीवन में परीक्षा आया, नीचे गिराने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए और अलग अलग चीजों से हटाने के लिए, लेकिन कभी हम पीछे मुड़ के नहीं देखे। हमारा 35 लाख नष्ट हो गया मेरे बुद्धि ज्ञान के कारण, और बहुत सारे प्रॉब्लम आया। 2 साल तक हम लोगों को अच्छा पैसा नहीं था, खाना नहीं था, अच्छा कपड़ा नहीं था, अलग अलग चीज में हम परेशानी थे। लेकिन प्रभु 2 साल के बाद हम लोगों को आज जो आशीर्वाद किए हैं, कहीं गुना शांति, आनंद और आशीर्वाद के साथ हम आज आगे बढ़ रहे और आप लोग भी पाए। हालेलुया। जब आप आत्मा में चल रहे हो, प्रभु में चल रहे हो, आपको गिराने के लिए शैतान पहले परीक्षा करता है कि वो किसी के जरिए आ जाता है और आपको गिराने के लिए बहुत ट्राई करता है। तो आप लोग और मैं प्रभु का वचनों में चलना और आगे बढ़ना, प्रभु का आशीर्वाद के लिए हमेशा बेस्ट देना। देखो, मैं एक चीज बताता हूं, जब मेरे जीवन में जब परीक्षा आया, उसी समय में मेरे माता पिता छोड़ दिए, मेरे माता पिता छोड़ दिए, मेरे भाई बहन छोड़ दिए, मेरे परिवार छोड़ दिए, पूरे पहचान वाले ऑफिस के पहचान, रिश्ते सब छोड़ दिए। एक दिन ऐसा था कि हमारे घर में चावल भी नहीं था, बच्चों को पॉकेट मनी 10 रुपए देने के लिए नहीं था। वो परिस्थिति भी हम लोग देखे, लेकिन प्रभु ने आज वो सारा चीज हटा दिया। जब आप मेरे से कहीं अधिक बढ़ोगे, खड़ा होगे, मेरे से कहीं गुना आशीर्वाद आप लोगों को प्रभु देंगे। हालेलुया। जब आप उसके वचनों में चलोगे, उसके लिए खड़े हो जाओगे, प्रभु आपको मेरे से कहीं गुना ज्यादा आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। आज क्यों आशीर्वाद हम नहीं पा रहे हैं? इसलिए कि हम संसारिक खोज में रहते हैं हर रोज, कि आज मैं कैसे दारू पीऊं, आज मुझे टेंशन है, मैं कैसे सिगरेट पीऊं, आज कैसे मैं खाना खाऊं, कपड़ा पहनूं, अच्छा पैसा कमाऊं। अच्छी बात है पैसे कमाना, अच्छा कपड़ा पहना, लेकिन हमारा जो ध्यान है उस चीजों में नहीं रहना। पहला ध्यान है प्रभु के लिए, तब प्रभु आपको देखेंगे ऐसा और परखेंगे और आपको ऐसा आशीर्वाद करेंगे कि दुनिया के लोग और आपका शत्रु और मेरा शत्रु देखते रह जाएंगे। हालेलुया। जो मेरे शत्रु थे उस समय में, मेरे माँ बाप, मेरे जान पहचान पूरे लोग आज भी मेरे पीछे आते भागते पूछते हैं, इसलिए कि वो समय में मेरे पास पैसा नहीं था। आज प्रभु ने बहुत आशीष किया, वो आशीर्वाद को देके आज मेरे पीछे आ रहे। हालेलुया। तो हर समय, हर घड़ी, हर पल एक ही जैसा नहीं रहता, प्रभु बदल देते हैं, हर एक को बदल देते हैं। आपका जीवन में शांति नहीं है, प्रभु को अपना स्थान दो, अपने हृदय में, जीवन में, अपना घर में, और उसके वचनों में चलो। प्रभु ऐसा करेंगे कि आप देखते रह जाओगे कि आपका जो सामना करने वाले शत्रु है, आपके रास्ते से वो हट जाएंगे। और एक वचन हम देखेंगे मत्ती उसका 18 का 13 और 14। मत्ती उसका 18 अध्याय 13 और 14 कलम। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की
ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट नष्ट हो। हो जाए। आप लोग एक बात समझ में, यहाँ पे भेड़ों के बारे में हम देखते हैं, भेड़ के बारे में। आज एग्जाम्पल, यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोग, प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम सब लोग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम उसके राज्य का अधिकार बने, उसके बेटे और बेटी बने। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं।